जरा सोचो, सभी जानवर बेकाबू होकर इंसानों पर हमला बोल दें। मेरा नाम है विशाल, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है ईडन वाइल्ड लाइफ नाम के एक जू से, जहां तरह तरह के जानवरों को रखा गया था। इस जू की मालकिन डॉक्टर एलन थी, जिसे ये जू अपने दादा से विरासत में मिला था। अब कुछ ही दिनों में ये जू आम जनता के लिए खुलने वाला था, लेकिन अचानक एक दिन वहाँ एक अजीबोगरीब घटना हुई, जिससे वहाँ के बंदर काफी अजीब तरह से चीखने चिल्लाने लगे। जानवरों के डॉक्टर भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इसका कारण क्या है। फिर कुछ ही देर में एक बंदर की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। डॉक्टर गॉर्डन उसका इलाज कर रहा था और उसने जल्दी से बंदर को एक ऐसा इंजेक्शन दिया जिससे उसका दिल फिर से काम करने लगे, लेकिन अफसोस उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उस बंदर की मौत से वहाँ कैद बाकी बंदर भी गुस्से में चिल्लाने लगे। असल में ये सब एक बेहद खतरनाक वायरस की वजह से हो रहा था, जिससे जानवर पागल होकर इंसानों को काटने लगते थे। ये वायरस अब पूरे क्लिनिक में फैल चुका था। जब डॉक्टर गॉर्डन और बाकी स्टाफ को इस बात का एहसास हुआ तो वो सब बुरी तरह डर गए। उन्होंने पहली बार बंदरों को इतना घातक होते हुए देखा था। उसी वक्त एक और चीज ने उनके होश उड़ा दिए। उन्होंने देखा कि जिस बंदर की अभी मौत हुई थी वो फिर से जिंदा हो चुका था और उसकी आंखें एकदम सफेद हो गई थी। अब वो किसी आम बंदर में नहीं बल्कि ज़ॉम्बी बंदर में बदल चुका था। उसने उसी पल वहाँ मौजूद लोगों पर हमला कर दिया, जिससे 2 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन डॉक्टर गॉर्डन ने ऐन वक्त पर अलार्म बजा दिया। दूसरी ओर डॉक्टर एलन कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को जू की सैर करवा रही थी, क्योंकि वो सब यहाँ काम सीखने आए थे। एलन की एक बेटी भी थी जिसका नाम था थिया। उस दिन थिया की आया बीमार थी, इसलिए एलन उसे भी अपने साथ ही ले आई थी। एलन उसे आज जू में घुमाने वाली थी, इसलिए थिया भी बेहद खुश थी। इसके बाद जब वैन एक जगह रुकी तो एलन ने सारे स्टूडेंट्स की टोलियां बनाकर उन्हें अलग अलग जगह पर भेज दिया। रिकी नाम के लड़के को एवरी में भेजा गया, जहां सारे पक्षियों को रखा गया था। उसके साथ डॉक्टर चेल्सी भी थी, जो एक बर्ड स्पेशलिस्ट थी। फिर एम्बर नाम की लड़की को 2 और लड़कों के साथ जंगली सुअरों के खेत में भेजा गया और आखिरकार एजे नाम के एक लड़के को एक गोरिल्ला के पास भेजा गया। उसके साथ डैक्सटन भी था, जो उस गोरिल्ला की देखभाल करता था। वहाँ एलन की मुलाकात चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रेक्स और उसके साथ ही लिजी और गेग से हुई। फिर जैसे ही वो अपने ऑफिस में घुसी तो क्लिनिक से बज रहे अलार्म ने सबको चौंका दिया। डॉक्टर एलन ने तुरंत डॉक्टर गॉर्डन को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। रेक्स समझ गया कि क्लिनिक में कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर है, इसीलिए वो अपने आदमियों के साथ हथियार लेकर तुरंत क्लिनिक की ओर निकल पड़ा। वहीं डॉक्टर एलन और थिया ऑफिस में ही रुके, क्योंकि क्लिनिक डॉक्टर एलन के ऑफिस से थोड़ा दूर था, इसलिए वो सब जीप लेकर निकले। फिर जब वो वहाँ पहुंचे तो उन्हें कांच के दरवाजे पर एक खून से सना हाथ दिखाई दिया। असल में डॉक्टर गॉर्डन उन्हें अंदर आने से मना कर रहा था, लेकिन अगर वो समझ जाते तो कहानी आगे कैसे बढ़ती। सिक्योरिटी टीम को ये समझ नहीं आया और वो सीधा अंदर घुस गए। उन्होंने देखा कि पूरा कमरा खून से सना हुआ था। फिर जैसे ही उन्होंने डॉक्टर गॉर्डन को उठाने की कोशिश की तो अचानक एक ज़ॉम्बी बंदर अलमारी से कूद पड़ा। उसे देखकर बाकी बंदर भी बाहर आ गए और उन्होंने सबको काटना शुरू कर दिया। ये खौफनाक मंजर देखकर सब तुरंत बाहर आ गए और लिजी ने दरवाजा बंद किया, लेकिन एक बंदर दरवाजे में ही फंस गया। तभी एक और बंदर रेक्स को काटने ही वाला था कि गेग ने उस बंदर को अपने कोट में लपेटा और जोर से दीवार पर दे मारा। उधर लिजी इतनी देर तक दरवाजा रोक नहीं पाई और आखिरकार सारे ज़ॉम्बी बंदर निकलकर बाहर आ गए। इसके बाद रेक्स ने तुरंत डॉक्टर एलन को फोन करके इस घटना की पूरी खबर दी। ये सुनकर डॉक्टर एलन के भी हाथ पैर फूल गए। तभी उसने बंदरों को अपनी सीसीटीवी स्क्रीन से देखा और अलार्म बजा दिया ताकि कोई बंदर जू से बाहर ना निकल सके। इसके बाद उसने अनाउंसमेंट करके सारे स्टूडेंट्स और जू के कर्मचारियों को किसी सुरक्षित जगह पर छिप जाने को कहा, लेकिन बदकिस्मती से तब तक बंदर जंगली सुअरों के खेत में पहुंच चुके थे, जहां एम्बर और उसके 2 दोस्त मौजूद थे। एम्बर और उसके दोस्त तुरंत सुअरों के पिंजरे में छिप गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सुअरों में भी वायरस फैल चुका है। तभी एक सुअर ने उन पर हमला कर दिया, जिससे मजबूरन उन सबको पेड़ों पर चढ़कर अपनी जान बचानी पड़ी। उधर डॉक्टर एलन ने पुलिस को फोन करके सारे मामले की खबर कर दी थी। वहीं जब एम्बर और उसके दोस्त पेड़ों पर थे तो उन पर जिराफ्स के झुंड ने हमला कर दिया। तभी रेक्स, लिजी और गेग उन्हें बचाने आए, लेकिन तब तक एम्बर के दोस्तों की मौत हो चुकी थी। अब तो जिराफ एम्बर को भी काटने ही वाले थे कि रेक्स और लिजी ने अपनी बंदूक से गोलियां चलाकर उन्हें मार डाला। आखिरकार एम्बर की जान बच गई थी, लेकिन वो अब भी बुरी तरह डरी हुई थी। वो बस किसी तरह इस जू से भागना चाहती थी। तब गेग उसे शांत कर ही रहा था कि अचानक एक और जिराफ एम्बर पर कूद पड़ा। एम्बर को बचाने की कोशिश के दौरान जिराफ ने गेग के हाथ पर काट लिया। आखिरकार रेक्स और लिजी ने जिराफ को गोली मारकर उनकी जान बचाई, लेकिन गेग के बलिदान का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि तभी एम्बर रेक्स की जीप लेकर भाग निकली। बड़ी आसान फरामोश लड़की है ये।
अब रेक्स और उसकी टीम ने पैदल ही एवरी में जाने का फैसला किया। कुछ देर बाद रास्ते में उनका सामना 3 हाथियों से हुआ। खुशकिस्मती से इन हाथियों में अब तक वायरस नहीं फैला था, इसलिए वो तीनों हाथियों पर ही बैठकर एवरी की ओर निकल पड़े। वहीं दूसरी ओर पुलिस और स्वॉट टीम भी जू में पहुंच चुकी थी, लेकिन तब तक वहां के शेर ज़ॉम्बीज बन चुके थे। उन्होंने तुरंत स्वॉट टीम पर जानलेवा हमला करके उन सबको मार डाला। उधर एलन ने सीसीटीवी कैमरास में ये सब देखा, लेकिन वो बेचारी रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं एम्बर जीप में बैठकर बाहर के दरवाजे तक पहुंच गई, लेकिन दरवाजा बंद था, इसलिए उसने वहां मौजूद सीसीटीवी के सामने मदद मांगी ताकि कोई और उसे देखकर दरवाजा खोल सके। इसके बाद उसने वॉकी टॉकी के जरिए डॉक्टर एलन से बात की। तभी एलन ने देखा कि 3 शेर बहुत तेजी से एम्बर की ओर बढ़ रहे थे। एलन ने एम्बर को तुरंत वहां से भागने को कहा, लेकिन एम्बर अब भी दीवार फांदकर भागने की जिद पर अड़ी हुई थी। फिर कुछ ही पलों में एक शेर ने उसकी टांगे पीछे से जकड़ ली और उसे जमीन पर गिरा दिया। वहीं डॉक्टर एलन के ऑफिस में कुछ ज़ॉम्बीज कोआलाज उस कमरे में घुस आए जहां थिया खेल रही थी। पहले तो वो गुड़िया के साथ खेलने में मशगूल थी, लेकिन तभी उसकी नजर एक कोआला पर पड़ी और उसने कोआला को भी गुड़िया समझ लिया। फिर जैसे ही थिया ने उसके करीब जाकर उसकी नाक को छुआ तो कोआला हंसने लगा, जिससे थिया भी हैरान रह गई। उधर डॉक्टर एलन ने जब सीसीटीवी में देखा कि कुछ ज़ॉम्बी जानवर ऑफिस में भी घुस आए हैं, तो वो तुरंत थिया के कमरे की ओर भागी। वो दूर से ही दर्द भरी थिया की चीखें सुन पा रही थी। फिर एलन ने कई बार दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसका कार्ड काम ही नहीं कर रहा था। आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद दरवाजा खुल ही गया, लेकिन डॉक्टर एलन ने अंदर जो देखा वो उसकी सोच से कोसों दूर था। उसने देखा कि थिया के हाथ में एक बेसबॉल बैट था और उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। उसने अकेले ही 2 ज़ॉम्बी कोआलाज को मार डाला था। आखिर में उसने डरते हुए कहा कि अब वो जानवरों के साथ कभी नहीं खेलेगी। दूसरी ओर रेक्स, लिजी और गेग एवरी तक पहुंचने ही वाले थे, पर अचानक उन पर मेडागास्कर लीमर्स ने हमला कर दिया जो अब ज़ॉम्बीज बन चुके थे। इससे हाथियों में भी हड़कंप मच गया और रेक्स, लिजी और गेग जमीन पर आ गिरे। फिर जब लीमर्स ने रेक्स को काटने की कोशिश की तो लिजी ने उन पर बंदूक चला दी, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी। तभी खुशकिस्मती से डैक्स्टन और एजे वहां आ गए। इसके बाद वो पांचों मिलकर गोरिल्ला के पिंजरे के पास की बिल्डिंग में छिप गए। तब डैक्स्टन को एहसास हुआ कि उसका प्यारा गोरिल्ला भी वायरस के खतरे में है, तो वो तुरंत उसके पिंजरे की ओर भागा, लेकिन तब तक वो गोरिल्ला भी ज़ॉम्बी बन चुका था। गोरिल्ला ने उसे उठाकर इतनी जोर से पटका कि वो उसी बिल्डिंग में आ गिरा जहां उसके दोस्त मौजूद थे। अब रेक्स ने सबको बाहर भगा दिया और खुद गोरिल्ला से लड़ने के लिए वहां रुक गया। इसके बाद उसने अपना चाकू गोरिल्ला के पेट में घोंप दिया, लेकिन फिर भी वो रेक्स को काट कर मार डालने में कामयाब रहा। उधर लिजी, गेग और एजे अब एक गुफा में छिपे हुए थे, लेकिन गोरिल्ला वहां भी उनके पीछे आ पहुंचा। आखिरकार उन सब ने मिलकर एक बड़ा पत्थर उसकी ओर धकेल दिया, जिसके नीचे दबकर उसकी मौत हो गई। इसके बाद जब वो बाहर निकले तो उनकी नजर जीप में आ रही एम्बर पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने एम्बर को रोका तो उसके शरीर के दर्दनाक जख्म को देखकर सब हैरान रह गए। फिर एम्बर ने काफी बार खून की उल्टी की और उनके सामने ही मर गई। तब लिजी ने डॉक्टर एलन को एम्बर की मौत की खबर दी। तभी डॉक्टर एलन ने स्क्रीन पर देखा कि शेरों का एक झुंड उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। कुछ ही पलों में शेरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया, लेकिन उन्हें तो इंसानों से ज्यादा एम्बर की लाश में दिलचस्पी थी। तभी मौका देखकर वो सब जीप में भाग निकले, लेकिन ज़ॉम्बी शेर भी उनके पीछे पड़ गए। लिजी और गेग ने उन पर गोलियां भी चलाई, लेकिन एक शेर किसी तरह उनकी जीप में कूद गया। सही मौके पर गेग ने उस पर गोली चलाकर उसे मार डाला, लेकिन उसी पल उनकी गाड़ी का टायर फट गया। एजे गाड़ी को संभाल नहीं पाया और वो तीनों उड़कर जमीन पर आ गिरे। उधर डॉक्टर एलन ने डॉक्टर चेल्सी को फोन करके सारे पक्षियों को आजाद करने को कहा, ताकि ये वायरस कहीं उन तक भी ना पहुंच जाए। लेकिन जैसे ही वो उन्हें आजाद करने लगी तो एक पक्षी उसे काटने की कोशिश करने लगा। असल में पक्षियों में भी वायरस फैल चुका था। वहीं दूसरी ओर लिजी, गेग और एजे को एक पहाड़ी पर एक तार मिली जो सीधा डॉक्टर एलन के ऑफिस तक जाती थी। वो तीनों उस तार पर लटक कर ऑफिस की ओर निकल पड़े, लेकिन बदकिस्मती से लिजी और एजे की तार बीच में ही टूट गई। तभी लिजी तो गेग पर कूदकर बच गई, लेकिन बेचारा एजे खाई में गिरकर मारा गया। खैर, जब लिजी और गेग ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने डॉक्टर एलन के साथ मिलकर चेल्सी और रिकी की मदद करने का फैसला किया। जब शाम हुई तो उन्होंने हथियार और गैस सिलेंडर्स इकट्ठा किए और एक ट्रक में बैठकर निकल गए। जब वो एवरी में पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि रिकी की मौत हो गई थी और चेल्सी का तो एक एक अंग पक्षियों ने नोच खाया था। तभी लिजी और गेग एक एक करके सभी पक्षियों को गोली मारने लगे और बाहर डॉक्टर एलन ने पूरी एवरी पर तेल छिड़क दिया। फिर लिजी और गेग तुरंत बाहर आ गए और उन्होंने गैस सिलेंडर से भरा ट्रक जलाकर सीधा एवरी में टकरा दिया, जिससे वहां मौजूद सारे ज़ॉम्बी पक्षी जलकर खाक हो गए।
आखिरकार उन सब ने सुख की सांस ली, लेकिन अब भी बला टली नहीं थी। अचानक ज़ॉम्बी गोरिल्ला ने पीछे से आकर उन पर हमला बोल दिया। अब वो थिया को काटने ही वाला था कि डॉक्टर एलन ने तुरंत गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। आखिरकार एक पुलिस हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा और उन सबको बचाकर ईडन जू से बाहर एक सुरक्षित जगह पर ले आया। तो तुम्हारा पसंदीदा जंगली जानवर कौन सा है, कमेंट्स में जरूर बताना।